नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई स्वीट पीपल, हाउ आर यू माई शुगर पाइज। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, स्वस्थ हैं। और मेरी यही कामना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें, आपके घर में जो है सुख समृद्धि प्रवेश करे। यही मेरी कामना है ईश्वर से। और आपको नया सेटअप कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप ऐसा सेटअप देखना चाहते हो या आप फेस टू फेस देखना चाहते हो, मतलब तो मुझे बताइएगा। और चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके पर्सन आपको किसी और के साथ देखते हैं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो कितना फ़र्क पड़ेगा, वो हम देखने वाले हैं। क्या उनका हश्र होगा, नहीं होगा, वो हम देखने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पायल्स हैं, ठीक है। और 2 अलग अलग पायल्स मैंने रखी हैं, ठीक है। और ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। आई होप यू गाइज कैन सी द कार्ड्स। ये है पायल नंबर 1। ओके, लेट मी शो यू द कार्ड। It's blessed. Card number 1 is blessed. Or this pink nail paint. Card number 2 is loyal heart. Loyal heart. Or this green nail paint. Okay, so close your eyes, take a deep breath and universal God से खुदा से कहीं से फल की तरफ आपको ले जाएं, डायरेक्ट करें। और चलिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और ताकि आप बेटर तरीके से सेलेक्ट कर पाएँ। ओके, so you can pause the video over here and select the piles that you feel like drawn to. Okay, I hope you guys can see the cards, friends. I really hope you can see the cards. Okay, ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं ताकि आप सेलेक्ट कर पाएँ। ओके, मैं अब शुरुआत करना चाहूँगी पाइल नंबर 1 से, विच इज़ दिस पिंक कलर का नेल पेंट एंड ब्लेस्ड कार्ड। ओके, ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी। पाइल 1 के जो पर्सन हैं, अगर वो उनको पाइल 1 को किसी और के साथ देखेंगे तो क्या क्या होगा, क्या उनको फ़र्क पड़ेगा। पाइल 1 के पर्सन जो है पाइल 1 के को किसी और पर्सन के साथ देखेंगे, किसी और लव इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा। पाइल 1 के जो पर्सन अगर किसी और के साथ देखेंगे, दिखाती मैं आपको कार्ड्स वन बाय वन। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स एज वेल, बट लेट मी शो यू। पाइल 1 के जो पर्सन है किसी और के साथ देखेंगे पाइल 1 को तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। पाइल 1 के जो पर्सन है वो पाइल 1 को किसी और लव इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, चलिए दैट विल बी ऑल। पहला कार्ड हमारे पास आया है 10 ऑफ कॉइन्स। एक्चुअली ये लास्ट कार्ड है। पहला कार्ड हमारे पास आया है द टावर।
Then I have Two of Cups, Three of Coins, King of Coins. This is what I call the rebirth card, the death card. And Nine of Coins. I hope you can see the cards clearly, friends. Now you want to see me. Queen of Wands. Eight of Wands. The Moon. Two of Wands. Nine of Wands. Five of Coins. And 10 of Coins. So मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन को पहले तो उनको झटका लगेगा, फ्रेंड्स। उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा विद द टावर कार्ड। उनको बिल्कुल झटका लगेगा। उनको ऐसे लगेगा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे क्रेज़ी थी या क्रेज़ी था, ये मुझे परस्यू कर रही थी या चेज़ कर रही थी या चेज़ कर रहा था, और अब इनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा लगता है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जो पर्सन आप उस टाइम अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हो तो आप जो है ना सिर्फ पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे, फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। आप ना सिर्फ पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे होगे। और ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं जिनके साथ पॉसिबली मोस्ट पॉसिबली आप फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करोगे, वो एक काफ़ी स्टेबल पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनकी वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। ओके, और मुझे इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। जस्ट अ मोमेंट, फ्रेंड्स। या सो मुझे इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है अपने करियर में ध्यान लगाने की वजह से, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, और आपके जो पर्सन हैं कुछ भी इन दोनों रीजंस की वजह से, दूसरा मुझे कई लोगों में फैमिली लग रही है रीज़न, ये फैमिली की वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है, सॉरी फॉर द कैमरा, लाइक मूविंग द कैमरा टू मच। ओके, सो आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है, ही और शी वॉन्ट लाइक इट, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करेंगे। वो ऐसा फील करेंगे कि अब शायद मुझे इसको चेज़ करना पड़ेगा, अब ये मुझे चेज़ नहीं करेगी या चेज़ नहीं करेगा, या ये इंटरेस्टेड नहीं है, इसके पास ऑप्शन है। ऐसा वो फील करेंगे कि अब इसके पास ऑप्शन है, या ये अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ कि आपने हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, या आप इस रिलेशनशिप से, उनके साथ जो कनेक्शन है उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, दूसरा, इस पर्सन के मन में अगर आपके लिए अट्रैक्शन कम हो गई थी और आपके प्रति अट्रैक्शन कम फील कर रहे थे, या कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे थे आप लोगों के, आप ही को एफर्ट्स करने पड़ रहे थे इस कनेक्शन की तरफ, तो बिल्कुल पासा जो है पलटने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पासा पलट जाएगा, द टेबल्स विल बी टर्न्ड। ओके, एंड उनको आपकी तरफ ना सिर्फ एक अट्रैक्शन फील होगा, बल्कि दिस पर्सन विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू इवन मोर। ठीक है, अब याद रहे फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप किसी कनेक्शन में आना चाहते हो, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कई बार सामने वाला हम फ्रेंड्स के साथ फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो उसको भी लोगों को डाउट हो जाता है कि किसी कनेक्शन में है शायद। तो ये मैं एनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप
अपने पर्सन को जेलस फील कराने के लिए इस तरह की चीज़ें करें। बट मैं एक रीडिंग है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, ये पर्सन आपके कोलीग भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिसको हो सकता है सामने वाला ही ऐसा सोच ले कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो सकता है ऐसा ना भी हो। ठीक है, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत टेंशन में आ जाएंगे, आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ये इस कनेक्शन को लेट गो अगर करने वाले थे या सोच रहे थे लेट गो करने के लिए, तो उसको लेट गो नहीं करेंगे और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए तो अगर ये पर्सन मैरिड है, किसी का और कमिटमेंट में है, या अगर वो उनके कार्मिक पर्सन अगर हो सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ओनली फॉर 30 to 40% के पर्सन उनको छोड़ के तक आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, और उस कार्मिक के साथ एंडिंग दिख रही है मुझे डेथ रीबर्थ कार्ड के साथ जो नेक्स्ट में है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इस पर्सन को फ़र्क तो पड़ेगा और आप बहुत हैप्पी एनर्जी में रहने वाले हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो अटेंशन ये पर्सन आपको देने वाले हैं, आप वो अटेंशन इन्जॉय करोगे, मुझे इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा कब होगा, तो मुझे कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स के अंदर ये पीरियड दिख रहा है। 5 मंथ्स के अंदर ऐसा हो सकता है कि टेबल्स विल बी टर्न, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़ोडिएक साइंस बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, ये साइंस बहुत ही डोमिनेंट है यहाँ पे, बहुत प्रोमिनेंट है ये साइंस यहाँ पे। ओके, सो कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो भी काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि आपके पर्सन को कितना फ़र्क पड़ने वाला है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपको मैंने बताया पाइल 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बहुत हमें अच्छा लगता है जब आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, और अगर आप सिर्फ देख कर चले जाते हैं तो फ्रेंड्स दिल टूट जाता है हमारा। ओके, तो आप ऐसा ना किया कीजिए प्लीज़। 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का यही तरीका होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो ज़रूर कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अपने दिल की बात सुनिए और आपका दिल भी यही कह रहा है। ठीक है, चलिए। सो पाइल नंबर 1, दैट वाज योर रीडिंग। ओके, आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। चलिए, and see you in another video, pile 1. Bye bye. So वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का नेल पेंट सेलेक्ट किया था। ठीक है, या ये लॉयल हार्ट कार्ड सेलेक्ट किया था। ओके, सो चलिए देखते हैं ओशो ज़ेन कार्ड से कि आपके पर्सन को क्या फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हशर होगा उनका जब वो आपको किसी और के साथ देखेंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है, या वो अभी भी जेलस हैं, पॉसेसिव हैं कि नहीं हैं आपको लेके। ठीक है, तो इस कनेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है आपको सब पता चलेगा इस रीडिंग में। और चलिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी प्रोवाइड एक्यूरेट गाइडेंस। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइए। अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। ओके, सो चलिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड्स, ओके मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पाइल 2 के पर्सन अगर पाइल 2 को किसी और के साथ देखते हैं, चाहे वो उनका लव इंटरेस्ट है, फ्रेंड है, कॉलीग है, तो उनका क्या हशर होगा। पाइल 2 के पर्सन अगर पाइल 2 को किसी और लव इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो उनका क्या हशर होगा।
स्पिरिट प्लीज़ बताइए, पाइल 2 के पर्सन अगर पाइल 2 को किसी और लव इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो उनका क्या हश्र होगा। पाइल 2 के पर्सन अगर पाइल 2 को किसी और के साथ देखते हैं तो स्पिरिट उनका क्या हश्र होगा। कम बोलते हैं, ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, कुछ लोगों का कांटेक्ट भी नहीं चल रहा है इस पर्सन के साथ, और कुछ लोगों ने होप ही गिव अप कर दी है कि कुछ वापस भी होगा, वापस आएंगे नहीं आएंगे। ये पर्सन सेपरेशन में चल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। ओके, पाइल 2 के पर्सन को फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पाइल 2 को किसी और के साथ देखते हैं तो। पाइल 2 को फ़र्क पड़ेगा, पाइल 2 के पर्सन को फ़र्क पड़ेगा, पाइल 2 के पर्सन को कितना फ़र्क पड़ेगा अगर वो पाइल 2 को किसी और लव इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो। पाइल 2 के पर्सन को कितना फ़र्क पड़ेगा जो पाइल 2 को किसी और लव इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो। पाइल 2 के पर्सन को कैसा फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पाइल 2 को किसी और के साथ देखते हैं तो। पाइल 2 के पर्सन क्या करेंगे अगर पाइल 2 को किसी और के साथ देखते हैं तो। पाइल 2 के पर्सन क्या करेंगे अगर वो किसी और के साथ पाइल 2 को देखते हैं तो। पाइल 2 के पर्सन क्या करेंगे अगर पाइल 2 को किसी और के साथ देखते हैं तो। ओके, तो ये मुझे कुछ चैनल मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले तो हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके जो पर्सन हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा अगर वो आपको किसी और के साथ देखेंगे तो। इससे आपको काफ़ी बातें पता चलेंगी। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास आया है कंपैरिजन। बहुत बढ़िया, अभी से कंपैरिजन शुरू। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, एग्जिस्टेंस, मोरालिटी इन रिवर्स, रिसेप्टिविटी, इनर वॉइस, ट्रैवलिंग, फाइटिंग, ऑर्डिनरीनेस। और नीचे हमने देखा है कि आपके पर्सन क्या करेंगे जब आपको किसी और के साथ देखेंगे। तो उसके लिए कार्ड्स आए हैं द सोर्स, सप्रेशन, साइलेंस, कंडीशनिंग। ओके फ्रेंड्स, या तो आपके जो पर्सन हैं उनकी तो हलचल मचने वाली है उनके दिलो दिमाग में। डेफिनेटली उनके दिमाग में तो खासकर की हलचल मचने वाली है। ये पर्सन जो अभी बहुत ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, साइलेंस का कार्ड आया है। आप लोगों के बीच में कुछ काफ़ी लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है। और आपको इनकी लॉयल्टी को लेकर भी सवाल उठते हैं, ठीक है, और आप काफ़ी लॉयल हैं जबकि, ठीक है, पाइल 2। और मुझे इस तरह से गाइडेंस आ रही है कि ये पर्सन का तो जी बिल्कुल शैटर्ड होने वाले हैं, बिल्कुल ट्रैप्ड फील करने वाले हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। ये पर्सन बिल्कुल टेंशन में आने वाले हैं और इनका जो आपने सोचा नहीं था इनको एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। मुझे ये ना इस तरह के पर्सन लग रहे हैं जो बाहर से ना खुद को कि मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ तो मस्त चल रही है, इस तरह से फसाड डिस्गाइज मास्क पहनने में पर्सन बहुत एक्सपर्ट हैं, डोंट माइंड। बट ये जो पर्सन है ये अगर उनके मन में हलचल भी चल रही होती है तो ये बाहर से खुद को बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे दिखाने में बिल्कुल माहिर हैं ये पर्सन। ओके, तो इफ़ यू आर लकी तो हो सकता है आपको पता चल जाए, ओके, या आपको साइकिक डाउनलोड्स आए इस पर्सन की तरफ से, साइकिक वाइब्रेशंस मैसेजेस आए इस पर्सन की तरफ से, ओके। और इफ़ यू आर लकी
ओके सॉरी फ्रेंड्स, आई हैव अ सोर थ्रोट। सो ये पर्सन जो है आपसे लड़ भी सकते हैं, या जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हैं उनके साथ ये पर्सन लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन इज गोइंग टू फाइट with the person with whom you are they think that you are dating, or you might be dating, or you might just be hanging out with your friends. Okay, so sorry friends. Okay. ये पर्सन के मन में आपके लिए प्यार जागने वाला है। जो अभी तक आपको इनविजिबल की तरह ट्रीट कर रहे थे, इनको आपकी एग्जिस्टेंस, आपके इम्पोर्टेंस का एहसास होने वाला है, ठीक है। इनके मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आएंगे कि कहीं मैरिज तो नहीं करने वाले, कहीं डेट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हैंग आउट तो नहीं कर रहे हैं, ट्रिप पे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं मेरा पत्ता साफ तो नहीं होने वाला है। इस तरह से इनको ख्याल आने वाले हैं, और ये पर्सन फाइनली रेसिप्रोकेट करेंगे आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, तो ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत इमोशंस जो थे ऑलरेडी, मैं मना नहीं कर रही कि इमोशंस नहीं थे, इमोशंस हैं इस पर्सन के मन में आपके लिए। वो इमोशंस उमड़ के बाहर आएंगे और हो सकते हैं आपको एक्सप्रेस भी कर दें। ये पर्सन जो अभी अपनी इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन रहे फ्रेंड्स, इनकी इंट्यूशन उनको ड्रीम्स दे रही है, साइकिक डाउनलोड्स दे रही है आपकी तरफ आने के लिए, इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंस जताने के लिए, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस बता रही है उनको, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। मुझे ये भी पिकअप हो रहा है कि कोई पर्सन उनको आपके खिलाफ बोलता रहता है, बोलती रहती है, तो वो उसकी बात सुनते हैं, ठीक है। तो फाइनली वो पर्सन फिर अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनेंगे, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। और अगर ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ऑल टुगेदर, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो ये पर्सन हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आए और आपसे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई वगैरह करे कि मतलब क्या है, यू नो, इन द पॉजिटिव वे, यू नो, कि मेरी जगह तुम किसी को नहीं दे सकती या नहीं दे सकते, ठीक है। और तो ये पर्सन पॉजिटिवनेस दिखाने वाले हैं आपकी तरफ, और फिर वापस आपकी लाइफ, आप दोनों का कनेक्शन ट्रैक पे आ जाएगा, वापस आप लोगों का कनेक्शन जो है नॉर्मल हो जाएगा, जैसा कि अभी ट्रैक से बाहर है, यानी कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, सेपरेशन है, थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के केस में। अब थर्ड पार्टी कुछ लोगों के केस में उनका करियर भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कोई एक्चुअल पर्सन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट रेजोनेट्स फ्रेंड्स। आपको बेस्ट पता है कि क्या आपकी सिचुएशन है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, करियर है, फैमिली है, या उनके अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ हैं, ओके, कमिटमेंट फोबिया है, तो वो अलग इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन कंपैरिजन भी करने वाले हैं, इनको थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज, इनको कॉन्फिडेंस शेकन अवेक होने वाला है कि मुझ में कोई कमी है क्या, या उसमें ऐसा क्या अच्छा लगा इसको, यू नो, खुद में। और उस पर्सन जिनके साथ आप फोटो पोस्ट करोगे या हैंग आउट करने वाले हो, या उनको ऐसा प्रतीत होगा, या आप डेट वाकई में कर रहे होगे, जो भी सिचुएशन है, वो उस पर्सन के साथ खुद को काफ़ी कंपेयर करेंगे, ठीक है। और वो पर्सन जो है अभी बहुत कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन बहुत ही हलचल मचने वाली है इस पर्सन के मन में, जो अभी आपको फॉर ग्रांटेड लेकर बैठे हैं, ठीक है। याद रहे फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नहीं कर रही हूँ इस तरह का थॉट कि आप ऐसा करें, स्पेशली अपने पर्सन को दिखाने के लिए। मैं बहुत ही इमेच्योर समझती हूँ ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को, ऐसे जेस्चर्स को, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है, आपने मूव ऑन करने का डिसाइड किया है, आपका अपनी लाइफ है, आपका अपना फैसला है, तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ किसी को दिखाने के लिए ऐसा करना इज़ वेरी इमेच्योर फ्रेंड्स, आई डू नॉट सजेस्ट दिस जी, ठीक है। तो ये रीडिंग कहीं भी इस तरह से एडवोकेट नहीं करती है इस तरह के थॉट्स को, ठीक है। तो ये पर्सन क्या करने वाले हैं जब ये देखेंगे कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, या इनको ऐसा लगेगा आप किसी और को डेट कर रहे हो, ये पर्सन के मन में जो ऑब्सेशन है आपको लेकर वो ज़रूर जागेगा। जैसे आपको लेके शायद ये पर्सन पहले कुछ लोगों के लिए पॉसेसिव बहुत थे, ऑब्सेसिव बहुत थे, ऑब्सेस थे आपको लेके, दीवानापन था, जुनून था आपको लेके। आई एम गेटिंग डेविल वाइब्स फ्रॉम दिस
दिस कार्ड, ओके। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए उस तरह की चीज़ें जागेंगी, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और जो आउट ऑफ बैलेंस ही जो इनको अभी हिम्मत नहीं इकट्ठी हो रही थी कि आप इस कनेक्शन को बैलेंस करें, चीज़ों आपको कांटेक्ट करें, अपना करेज इकट्ठा करें, तो वो सब चीज़ें फिर वो करने वाले हैं। लेकिन वो एकदम से नहीं करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, साइलेंटली थोड़ा सफ़र भी करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। सप्रेशन कार्ड साइलेंस के साथ आया है, तो थोड़ा साइलेंटली सफ़र भी करेंगे, थोड़ा साइलेंटली पहले ऑब्जर्व करेंगे। ये पर्सन एकदम से कुछ लोगों के लिए मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन 12 डेज फ्रॉम व्हेन यू पोस्ट दिस, या 12 वीक्स फ्रॉम व्हेन यू पोस्ट दिस, या जब उनको ऐसा प्रतीत होगा या उनको पता चलेगा तो कि आप डेट कर रहे हो, तो या आप हैंग आउट कर रहे हो किसी और के साथ में, और कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस, तो ये पर्सन थोड़ा साइलेंटली सफ़र करेंगे, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, बहुत ही टावर मोमेंट, और बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे इमोशंस को, मतलब समझ रहे हो आप कि बहुत इस तरह की एनर्जी में चले जाएंगे, उनकी दुनिया हिलने वाली है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग की तरफ, आपकी तरफ एक कदम हाथ बढ़ाएंगे, एंड कुछ लोगों को आपको एक नया ऑफर, कमिटमेंट का ऑफर भी दे सकते हैं, या आपको न्यू बिगनिंग का ऑफर दे सकते हैं, कनेक्शन को फिर से शुरुआत करने का ऑफर ये पर्सन दे सकते हैं आपको, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है कि ऐसा तो ये पर्सन करेंगे, ठीक है। नया आपको ऑफर ऑफ कमिटमेंट या ऑफर ऑफ न्यू बिगनिंग मिलने वाला है इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ आपको, और अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ आपको। ए अल्फ़ाबेट बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सी, एस, टी, आर, आई, ओके, डी, एफ, जी, ओके। तो ये अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नंबर्स बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 8, कुछ लोगों की उसके यहाँ पे कामिक साइकिल चल रही हो, या कामिक साइकिल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी यूनियन होने से पहले। नंबर 10, नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, डोंट नो व्हाई इंट्यूटिवली, ओके। नंबर 16, नंबर 6, ओके। और ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन, लिब्रा पिकअप हो रहा है, एयर साइन पिकअप हो रहे हैं, ठीक है। और वाटर साइन यानी कि मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके मेरे मुंह से निकल गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो कोई हो सकता है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। मैं आपको कुछ और ज़ोडिएक साइन बोलने वाली थी, मैं बोलने वाली थी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं, जिसमें कि फायर साइन जो है और वाटर साइन जो है, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं आपको मिलूँगी नई रीडिंग में। और फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिल से हम रीडिंग्स लाते हैं, उसके बाद अगर आप सिर्फ देख के चले जाओ तो दिल टूट जाता है हमारा, मासूम सा, कोमल सा, तो आप ऐसा मत किया कीजिए प्लीज़ प्लीज़। 1 सेकेंड लगता है सब्सक्राइब करने में, अपने दिल की बात सुनिए। अगर आपका दिल ये कह रहा है, आपको कंटेंट पसंद आया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। हमें बहुत खुशी होगी आपको इस फैमिली में स्वागत करके। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूँगी नई रीडिंग में, नए वीडियो में। और जैसे कि आप देख सकते हैं तबीयत ठीक नहीं है, बट हम आदत से मजबूर आपके लिए रीडिंग्स लेकर आ जाते हैं। क्या करें, इतनी मोहब्बत है आप सबसे, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से। और जो लोग नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एडिंग टू द फैमिली, ताकि आप कोई अमेजिंग वीडियोज़ मिस आउट ना कर जाएँ, अपडेट्स मिस आउट ना कर जाएँ। और मैं रीडिंग्स ले रही हूँ, प्राइवेट टैरो सेशंस ले रही हूँ, और आप रीडिंग्स बुक कर सकते हैं divinevisionrd@gmail.com पे मेल करके, या मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है डिवाइन विजन आरडी नाम से ही, सेम नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके रीडिंग बुक कर सकते हैं। मुझे टैरो कोचिंग के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, तो जैसे ही मैं बैच शुरू करूँगी मैं ज़रूर बता दूँगी। और थैंक यू फॉर ऑल द पीपल, ऑल द इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट्स फॉर बुकिंग द रीडिंग्स एंड फॉर योर ट्रस्ट।
trust, for your faith, for all the compliments, for thank you so much, means the world to me. Chaliए friends, have a wonderful evening or day when you watch this video. Okay, God bless you. Bye bye.